कर्म के अनुसार। सुखदेव महाराज जी 1 से लेकर के 2, तीसरे, चौथे, 5वें नरक कुंड का वर्णन कर रहे हैं अपनी चर्चा में, और 28वें नरक कुंड का वर्णन चला हुआ है। ऐसी ऐसी घोर यातनाएं जीव को दी जाती हैं सुंदर साथ जी। राजा परीक्षित जैसे विद्वान, ऐसे धर्मचारी उन नरकों के वर्णन को सुन भी नहीं सके और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। कहते हैं महाराज बस क्षमा कीजिए, बंद कर दीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है। ऐसे ऐसे घोर नरकों में जीव को डाला जाता है। अब जब सुनने वाला ही नहीं है तो सुनाने वाला किसको सुनाएगा भाई? श्रीमद् भागवत में केवल 28 ही नरक कुंडों का वर्णन है। 56 नरक कुंड अविशेष बचे हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में है ही नहीं। सुखदेव महाराज जी कर ही नहीं पाए, ना राजा परीक्षित सुन पाए। इसी प्रकार से पहले सुनता जी जीव को उसी प्रकार से अगर अच्छे कर्म है तो धर्मराज के दरबार में उसको पेश किया जाएगा। तो राजा नरक का तो जो कर्म है वो सारे सत्कर्म है, आध्यात्मिक राह पर चले हुए हैं राजा नरक, और हर धार्मिक कार्यों में सहभागी बनते हैं, सहयोग करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, परमात्मा का भजन कीर्तन पूजा पाठ खूब करते हैं, खूब भंडारा करते हैं, खूब संत गुरुजनों की सेवा करते हैं, आशाओं की खूब सेवा करते हैं। तो उनको धर्मराज के दरबार में पेश किया गया। धर्मराज ने उनका बही खाता खोल करके बताया, हे राजन, आपके लिए तो सुखों का अपार भंडार है, आप स्वर्ग में जाइए और सुखों का भोगिए। जो सुख आपका है उनका खूब आप आनंद लीजिए। लेकिन एक कर्म है जो कि आपने जानबूझ करके किया नहीं, लेकिन हुआ आपके द्वारा है। आपने जानबूझ करके नहीं किया, लेकिन ये हुआ आपके द्वारा है। उसके बदले में आपको नरक जाना होगा। तो पहले ये बताइए राजन, आप स्वर्ग जाना पसंद करेंगे या पहले नरक भोगना पसंद करेंगे? राजा नरक ने कहा कि महाराज पहले मुझे नरक ही भोगने दीजिए। धर्मराज कहने लगे नहीं भाई, पहले सुख भोग ले, फिर भोग ले नरक को। कहने लगे ना महाराज, पहले मैं अपने उस कर्म से मुक्त होना चाहता हूँ जो मेरे से अनजाने में हुआ है। हालांकि मैं जानबूझ कर नहीं किया हूँ, हुआ मेरे द्वारा है। विचार कीजिए सुंदर सा जी, कर्म करता कौन है? कर्म का फल भोगता कौन है? कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सर्वप्रथम तो ये जानना है कि कर्म उत्पन्न कहाँ से होता है, कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। विकट साहब में हरिद्वार का प्रसंग होता है, उसमें सठ दर्शन की विधि में ये आपको कर्म की उपासना ये आपको देखने को, जानने को, सुनने को मिलेगा। कर्म की उत्पत्ति पहले सुंदर जी मन के अहम से, हमारा जो मन है, मन के अहंकार से, मन के अहम से कर्म उत्पन्न होता है। समझ में आई बात? कोई भी आपके मन में विचार आएगा, उस पर आपका संकल्प विकल्प होगा, इसको भाई ये करना है, इसको करूं तो करूं या ना करूं, करो तो इसका इतना फल हो, इसका इतना लाभ मिलेगा, ना करो तो इसका नुकसान होगा, इसे करो तो इतना नुकसान होगा, ना करो तो इतना इसका लाभ होगा। जी, हर व्यक्ति उस कार्य को करने से पहले उस पर विचार करता है नहीं, कोई भी काम करने से पहले। तो इसी प्रकार से पहले सुनो साजी, करो ना करो, करो ना करो, तो जब आप संकल्प लेंगे कि करना है, संकल्प कौन ले रहा है?
संकल्प लेने वाला कौन है? मन। मन में संकल्प लिया तो कर्म की उत्पत्ति वहां होगी, कर्म उत्पन्न हो गया। जब मन ने संकल्प ले लिया कि कार्य मेरे को करना है, सुबह भाई हल जोड़ करके खेत में जाना है और वहां पर उसको खेत तैयार करना है, उसमें फिर बीज बोना है, मौसम ठीक हो रहा है तो आपने संकल्प ले लिया। संकल्प लेने पर आप सुबह उठोगे और उस कार्य में लग जाओगे। तो उत्पन्न कहाँ हुआ कर्म? मन से। संकल्प लिया करने का तो कर्म की उत्पत्ति होगी। वो ड्राइंग, वो नक्शा आपके दिमाग में बन गया, मुझे इस तरीके से काम को करना है, बन गया जी? और ये करना है। कर्ता कौन है? ये पंचभौतिक तन। कोई भी कर्म पंचभौतिक तन के द्वारा होगा। उसका फल कौन भोगता है? चेतन तत्व जीव जो इस तन को चला रहा है, वो उसका सुख और दुख का अनुभव करेगा जो अंदर बैठा हुआ है। ये केवल करता है, ये जो पंचभौतिक तन है इसके द्वारा कर्म होगा, ये केवल करता है। और भोक्ता जो चेतन तत्व जीव है वो उसके सुख और दुख का अनुभव करता है। समझ में आई बात? कर्म किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कर्म करता कौन है? कर्म करता तो ये तन है और भोक्ता इसको चेतन तत्व जीव है। इसी प्रकार से प्यारे सुनसा जी, राजा नर्क से पूछा गया कि भाई आपको क्या बताइए। राजा नर्क ने कहा, नहीं महाराज मुझे पहले आप ये नरक भोग लेने दीजिए। भाई एक बार और सोच लो कि नहीं महाराज, भाई नरक भोगना है कि हाँ, कि ठीक है जा गिर जा। धर्मराज ने क्या कहा? जा गिर जा। जा गिर जा कहते ही राजा नर्क का जीव एक गिरगिट की योनि में, इस कालमय के ब्रह्मांड में एक अनुकूल कुएं में जो है गिरगिट के रूप में उसका आना हुआ। पता नहीं कितने वर्षों से राजा नर्क का जीव उस योनि में, उस कुएं में पड़ा हुआ है। कुएं पड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, उससे निकला उससे जाता नहीं है। देखिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने अनुयायियों को, परिवारजनों को ज्ञान देने के लिए, राजा नरक के जीव का उद्धार करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। अपने सब परिवारजनों को लेकर के चले जाते हैं बाहर जंगल में, और घूमते घूमते जब दोपहर का समय हो जाता है, 2 मिनट बैठ जाओ, धूप बढ़ जाती है, तो श्री कृष्ण जी उनको ज्ञान कराने के लिए कहते भाई अब धूप का समय हो गया, कहीं छाया का प्रबंध देखो, कहीं है और कहीं पानी की व्यवस्था देखो। तो उनके अनुयायी इधर उधर चारों तरफ जाते हैं और जाकर के क्या देखते हैं, एक जगह जाकर के देखा कि वहीं कोई दूर कोई बगिया सी है खेत में, वहीं कहीं पेड़ भी हैं, घनी छाया है। और वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ उसको कुछ आवाज आई जैसे फड़फड़ाने की कुछ, तो जाकर के देखा तो कुइया भी है। कुइया में जाकर के देखा तो पानी तो नजर आ नहीं रहा भाई, तो पानी नजर आया नहीं। जब वे आपस में विचार कर रहे बोल रहे हैं तो राजा नरक का जीव जो गिरगिट की योनि में पड़ा हुआ है, उनकी आवाज सुनकर तो फड़फड़ाया। तो उन्होंने विचार किया कि भाई कुआं तो है लेकिन पानी नजर आ नहीं रहा है, तो पहले इसमें क्या फंसा हुआ है पक्षी है, इसको निकालने पहले तब जाकर के कुछ पता चलेगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया उस पक्षी को निकालने के लिए, नहीं निकाल पाई। और आकर के भगवान श्री कृष्ण को कहा कि महाराज तो वहाँ जो जगह दिख रही है वहाँ पर काफी पेड़ हैं, घनी छाया है, एक कुइया भी है लेकिन कुइया में पानी नजर नहीं आ रहा है, उसमें तो कोई पक्षी फंसा हुआ है महाराज। हमने तो कोशिश किया, उन्हें निकल पाया। तो श्री कृष्ण जी उनको लेकर के उस कुएं के पास आते हैं। कुएं के पास आकर के अपने बाएं हाथ का स्पर्श किया, और बाएं हाथ का स्पर्श करने पर वो गिरगिट की योनि में जो राजा नरक का जीव पड़ा हुआ है, जैसे ही उसको लाकर के किनारे पर खड़ा किया, अब भगवान का हाथ लग गया। भगवान का हाथ लगा तो कर्म बंधन उसका समाप्त हो गया। और वो गिरगिट की योनि में से
सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट होता है राजा नर्क का जीव। उनको ज्ञान कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण को तो सब पता है, लेकिन उनको ज्ञान कराने के लिए कहा, ये पुरुष श्रेष्ठ, आप इस योनि में और इस कुएं में आपका किस प्रकार से आना हुआ। तो राजा नर्क ने अपनी सब वेदा बताई, सब किस्सा अपना जीवन का सुनाया और कहा कि महाराज मुझे मालूम नहीं है कितने समय से मैं इस योनि को भोग रहा हूँ। महाराज जब आपका हाथ मेरे शरीर से स्पर्श हुआ तो मेरा कर्म बंधन वो समाप्त हो गया। महाराज मेरे लिए अब क्या हुक्म है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाई तेरे लिए तो सुखों का भंडार खुला हुआ है, जाओ वैकुंठ में अपने सुखों को भोग करो। तो उनको कराने के लिए, कर्म का ज्ञान उनको देने के लिए उनको ये प्रसंग बताना पड़ा राजा नर्क के जीव का, जो श्रीमद् भागवत का अंकित है सुनसा जी। तो इसी प्रकार से पार्वण परमात्मा, देखिए सुनसा जी, ये जो हम कोई भी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अभी नवरात्रि में कितने सुनसा